हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, जो हमारी परीक्षावाणी ऑनलाइन सीरीज चल रही है, इसका आज भाग 2 है दोस्तों। और आज भी देखेंगे दोस्तों हम महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम है दोस्तों, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कत्यूरी राजाओं की राजभाषा थी। ठीक है, तो दोस्तों कत्यूरी राजाओं की राजभाषा क्या थी? संस्कृत थी। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं क्षेत्र में ग्राम प्रधान की नियुक्ति और भूमि निर्धारण की प्रणाली शुरू की गई। तो दोस्तों ये किसके द्वारा की गई थी? चंद राजाओं के द्वारा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राजा सुदर्शन शाह की वो रचना जो कई खंडों में प्रकाशित है। तो ये रचना है दोस्तों सवासार। ठीक है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और इसकी रचना हुई थी दोस्तों 1828 में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सुदर्शन शाह दोस्तों टिहरी रियासत के पहले राजा थे। ठीक है, और पंवार वंश के 55वें राजा थे। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, और ये सवासार दोस्तों इनकी महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस चंद शासक ने रेशम व रेशम वस्त्र का उत्पादन शुरू कराया? तो ये कराया था दोस्तों इंद्रचंद ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बाणासुर का किला स्थित है। तो ये है दोस्तों चंपावत में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पंवार वंश के शासक अजयपाल ने कहाँ राजप्रसाद का निर्माण कराया? तो ये कराया था दोस्तों देवलगढ़ में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किसे पंवार शासक की उपाधि गर्भभंजक थी? ठीक है, तो दोस्तों किस पंवार शासक की उपाधि गर्भभंजक थी? तो ये थी दोस्तों महीपति शाह की। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। महीपति शाह की क्या थी दोस्तों उपाधि? गर्भभंजक। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस पंवार शासक के दरबार में अकबर की दरबार की तरह नरोत्तम थे? तो ये थे दोस्तों फतेहपति शाह के। ठीक है, इनको दोस्तों गढ़वाल का शिवाजी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जो भंगाड़ी का युद्ध हुआ था दोस्तों, ये इन्हीं के द्वारा लड़ा गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 1563 ईस्वी में चंद वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा बनाई? तो ये बनाए थे दोस्तों बालोक कल्याण चंद। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा जनपद में स्थित खगमरा किले का निर्माण कराया था? तो ये कराया था दोस्तों भीष्मचंद ने। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इसलिए ये याद रखना आप। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन, या क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है दोस्तों कि खगमरा किला कहाँ है? तो ये अल्मोड़ा में है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आपके दो क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला है, महारानी कर्णावती को जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दोस्तों नागकटी रानी के नाम से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा में स्थित लाल मंडी किला जिसका अन्य नाम क्या है फोर्ट मोहरा का निर्माण कराया था? तो ये कराया था दोस्तों कल्याण चंद ने। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी दोस्तों कई बार पूछा जाता है, इसलिए इसको आप इम्पोर्टेंट कर लीजिए, ये भी कई बार पूछा जाता है। ठीक है, या फिर क्वेश्चन ऐसा भी बनता है दोस्तों, लाल मंडी किला या फोर्ट मोहरा कहाँ है? तो ये अल्मोड़ा में है। ठीक है, और निर्माण कल्याण चंद ने इसका कराया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं में चंद वंश का अंत कब और किसके द्वारा किया गया था? तो ये हुआ था दोस्तों 1790 में। ठीक है, और गोरखाओं के द्वारा कराया गया था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चंदों और मुगलों में संबंध होने की जानकारी मिलती है? तो ये मिलती है दोस्तों शाहनामा और जागीरनामा से। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है, चंद वंश का अंतिम शासक था? तो ये था दोस्तों महेंद्र चंद। ठीक है, और हमने अभी इस वाले क्वेश्चन में क्या बात की थी दोस्तों कि कुमाऊं में चंद वंश का अंत किसके द्वारा कराया गया था? 1790 में हुआ था, और गोरखाओं के द्वारा। तो उस समय राजा कौन था?
तो ये थे दोस्तों महेंद्र चंद, अंतिम राजा थे ना ये चंद्रवंश के, ठीक है। और संस्थापक कौन थे? सोमचंद, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पंवार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी चांदपुरगढ़ से श्रीनगर स्थापित की थी? तो ये की थी दोस्तों अजयपाल ने, ठीक है। अजयपाल दोस्तों पंवार वंश के इम्पोर्टेंट राजा हैं, इनसे कई क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना की थी? और ये क्वेश्चन भी दोस्तों आयोग का फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, ठीक है ना। तो अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना 1870 में हुई थी, ठीक है। चलिए अगला है 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी दोस्तों पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी ने, ठीक है। इनका जन्म पूछा गया था दोस्तों एक बार एग्जाम में, तो 1887 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना दोस्तों। चलिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला है कौसानी को गांधी जी ने कहा था? तो ये कहा था दोस्तों भारत का स्विट्जरलैंड, ठीक है। इसको भी आप याद रखिए, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड, ठीक है ना। तो दोस्तों इस वीडियो में सारे ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन जो कि 1919 में हुआ था, गढ़वाल के किन दो नेताओं ने भाग लिया था? तो ये लिया था दोस्तों अनुसूया प्रसाद बहुगुणा और मुकुंदलाल। अनुसूया प्रसाद बहुगुणा जी की बात करें दोस्तों तो इनको गढ़ केसरी के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? गढ़ केसरी, ठीक है। चलिए और मुकुंदलाल दोस्तों मौलाराम के चित्रों को दुनिया के सामने कौन लाए थे? तो मुकुंदलाल लाए थे, ठीक है। बैरिस्टर मुकुंदलाल लाए थे। इनकी एक रचना है दोस्तों गढ़वाल पेंटिंग, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। टिहरी राज्य आंदोलन के दौरान प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? ये क्वेश्चन भी दोस्तों कई बार पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ये हुई थी दोस्तों 1939 में, ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1939 ध्यान रखना है। और कहाँ पे हुई थी ये? तो ये देहरादून में हुई थी, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। देहरादून में हुई थी और 1939 को हुई थी, ठीक है दोस्तों। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चनौदा सोमेश्वर अल्मोड़ा में 1937 में गांधी आश्रम की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों शांतिलाल त्रिवेदी जी के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि सोमेश्वर अल्मोड़ा में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो शांतिलाल त्रिवेदी जी ने की थी। कब की थी? 1937 में की थी। तो यहाँ से ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। चलिए तो अगले क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। भक्त दर्शन और भैरवदत्त धूलिया के संपादक में 1939 में लैंसडाउन पौड़ी से प्रकाशित हुआ। तो कौन सा पत्रिका हुई थी दोस्तों? कर्मभूमि, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये और इसकी डेट भी जरूर याद रखिए दोस्तों आप, 1939 में हुई थी, ठीक है। लैंसडाउन से प्रकाशन हुआ था किसका? इस पत्रिका का, ठीक है। कर्मभूमि का। और किसने किया था? भैरवदत्त, भक्त दर्शन और भैरवदत्त धूलिया, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए तो फ्रेंड ये थे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है ना। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। चलिए धन्यवाद।